Hello students and welcome back to Excel Academy Kyonja. I hope everyone is doing fine in your homes, okay, and finding time to study as well. Okay, so we have already started the chapter circumference and area of the circles. In this video, we are actually going to do some important questions, okay, because we have already learned the concepts in the previous video. Okay, if you haven't gone through it yet, so I suggest you to go through that. Get clear concepts as soon as possible. You can clear doubts through WhatsApp. You can call me, or you can just post me in the comment section below. Okay, so I suggest you to go through this video as well. There are some important questions I'm going to do. Okay, so be mindful and focused while studying. Okay बच्चों. Okay, hello students. आज हम लोग क्वेश्चंस बस करने वाले हैं सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल का. तो ये सबसे पहला क्वेश्चन रहा आप लोग के लिए. 38 नंबर तुम्हारे बुक का, गोयल बुक का 38 नंबर जो है वो हम करते हैं. ठीक है. इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर को पहले सबसे बनाते हैं. कुछ ऐसा है फिगर, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके अंदर और दो लाइंस हैं. यहाँ पे एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है. एटमोस्ट मतलब ये क्या हो रहा है ना, ये एक पाथ हो रहा है. ये एक फील्ड अगर है, फील्ड के चारों तरफ पाथ है जहां पे आदमी रन कर सकता है. देखिए, ठीक है, ये फिगर है. ओके, तो यहाँ पे क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ द रनिंग ट्रैक विद सेमी सर्कुलर एंड्स एंड स्ट्रेट पैरेलल साइड्स इज 312. पेरीमीटर, इनर पेरीमीटर, ठीक है, इनर पेरीमीटर कितना दिया है ना, 312 मीटर दिया है. तो इनर पेरीमीटर मतलब क्या होगा, मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, मतलब दो पैरेलल लाइंस और दो सेमी सर्कुलर पाथ. सेमी सर्कुलर पाथ का क्या होगा पेरीमीटर, वो सरकमफेरेंस होता है, मतलब 2 पाई आर सर्कल का होता है, दैट मींस सेमी सर्कल का पाई आर होगा. तो पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं ना, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ दिया है हम लोग को. द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज 90 मीटर. ओके, 90 मीटर दिया है, दैट मींस ये 90 होगा. इसका कितना होगा, इसका भी 90 होगा, प्लस ये पाई आर होगा क्योंकि 2 पाई आर बाई 2, और प्लस ये भी 2 पाई आर बाई 2 होगा. ओके, 2 पाई आर बाई 2 प्लस 2 पाई आर बाई 2 विल बी 2 पाई आर एक्चुअली. ठीक है, दैट मीन्स ये 180 प्लस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 312. ओके, दैट इम्प्लाइज हम लोग को क्या चाहिए, ओके, तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं. कैसे निकलेगा, दैट इम्प्लाइज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 312 माइनस 180, जो कि होगा, दैट इम्प्लाइज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 132 हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज आर कितना होगा, पाई का वैल्यू दिया नहीं है, मतलब 20/7 लेंगे. दैट मीन्स 132/2 इंटू 22, ऊपर चला जाएगा 7. ओके, सो इट विल बी 132 into 7 924 हो गया 21 मीटर. ओके, तो रेडियस निकल गया 21 मीटर. अब एरिया निकालना है, मतलब एरिया किसका, ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. ठीक है, इसको अलग अलग डिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जॉइन करते हैं, यहाँ पे एक लाइन जॉइन करते हैं, यहाँ पे लाइन जॉइन करते हैं, यहाँ पे लाइन जॉइन करते हैं. तो देखो, ये जो 1 वाला फिगर है ये एक रेक्टेंगल है, 2 वाला फिगर है ये रेक्टेंगल है, ये जो 3 वाला फिगर है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का आधा है, मतलब सेमी सर्कुलर, सेमी कॉन्सेंट्रिक सर्कल. और ये 4th वाला फिगर भी वही है. 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है. दैट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 1 एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4. 1 और 2 का इक्वल है, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 लिख सकता हूँ, प्लस 3 और 4 का इक्वल है, दैट मीन्स 2 इंटू एरिया ऑफ 3 लिख सकता हूँ. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ 1. एरिया ऑफ 1 क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ कितना दिया है, यूनिफॉर्म विड्थ दिया है 2 मीटर. ठीक है, दैट मीन्स ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, और ये कितना है, 90 है. ये 2 है, ये 90 है. देखिए, ये 90 मीटर है यहाँ से यहाँ, और ये 2 मीटर है 1 का. दैट मीन्स
एरिया ऑफ वन कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 90 इंटू 2, मतलब 2 पहले से है, 2 इंटू एरिया ऑफ वन कितना होगा 90 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 3 कैसे निकलेगा ना, वो एरिया ऑफ 3 क्या होगा, वो सेमी सर्कल सर्कुलर है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 कटेगा, ओके, सो दिस विल बी 90 इंटू 4 इज 360 प्लस जो हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर कैसे निकलेगा, देखो कैपिटल आर कैसे निकलेगा, कैपिटल आर देखो ये अगर रेडियस है तो यहां से यहां तक रेडियस 21 दिया है और ये विड्थ 2 है, दैट मीन्स स्मॉल आर प्लस 2 होगा नहीं, जो कि होगा 21 प्लस 2 विच इज 23, तो कैपिटल आर होगा 23, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है 360 प्लस पाई एन 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया 360 प्लस 22/7 इंटू आर प्लस आर मतलब 21 प्लस 23, 21 प्लस 23 कितना होगा 44 इंटू आर माइनस आर मतलब 23 माइनस 21 हो गया 2, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा आप लोग का 360 प्लस ये हो जाएगा आपका ये हो गया 1936 हो जाएगा बाई 7, ओके। इनको ऐड करने से ये निकलेगा आप लोग का 4456/7, जो कि 636.57 मीटर स्क्वायर, इतना ही एरिया आप लोग का आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो और एक क्वेश्चन हम लोग का ये है 39 नंबर देख लीजिए कि दिया है कि द स्पीड ना सॉरी 39 नहीं 40 नंबर कर लेते हैं, 39 तो इजी है। द व्हील ऑफ ए इंजन ऑफ ए ट्रेन इज 42/7, 42/7 मतलब 30/7 मीटर है सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील ना, ओके, सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील मतलब ये सर्कमफरेंस है, ठीक है। सर्कमफरेंस मतलब जो व्हील है ना उसका ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस मतलब यहां से अगर शुरू करो तो एक राउंड घूमने के बाद जो होगा मतलब एक रिवोल्यूशन में, हाँ, दैट मीन्स दैट इज इन 1 रिवोल्यूशन इट कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 30/7 मीटर, ओके। फिर अब हमको दिया है कि मेक 7 रिवोल्यूशंस इन 3 सेकेंड्स, 7 रिवोल्यूशंस इन 3 सेकेंड्स, दैट मीन्स एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा 7/3 ना, नहीं, एक सेकंड में 7/3 रिवोल्यूशंस करेगा, ओके। तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सेकंड में 7/3 रिवोल्यूशंस करेगा मतलब 7/3 इंटू सर्कमफरेंस करेगा, मतलब एक रिवोल्यूशन का सर्कमफरेंस होता है, 7/3 का कितना होगा 7/3 इंटू सर्कमफरेंस होगा, सर्कमफरेंस कितना है 30/7 है, 7 कटा ये 3 10, दैट मीन्स एक सेकंड में वो 10 मीटर कर पाएगा कवर, दैट मीन्स उसका स्पीड कितना हुआ ना, स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर तक कवर कर पाएगा, दैट मीन्स उसका स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकंड। अब हमको क्या पूछा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 इंटू 18/5 करना पड़ेगा, 18/5 होता है ना, मीटर को ये किलोमीटर में करने के लिए 1000 डिवाइड करना पड़ता है, सेकंड को आवर में करने के लिए 3600 डिवाइड करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करो छोटे फ्रैक्शन में तो 18/5 होगा, ठीक है। तो 10 इंटू 18/5 ये हो गया 5 2 ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, तो यही होना चाहिए आप लोग का आंसर, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। ए टूथ व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू ए स्मॉलर व्हील ऑफ डायमीटर 30 मीटर। एक है टूथ व्हील, एक है
स्मॉलर व्हील, दोनों को अलग अलग कॉलम में रख दिया मैंने, ठीक है। इसका टूथ व्हील का कितना है ना, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा ना 50/2, कैपिटल आर देता हूँ इसको, ठीक है। ये स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल व्हील का डायमीटर है 30, दैट मीन्स रेडियस होगा 30/2, ये 25 हुआ और ये 15 सेंटीमीटर हुआ, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको दिया है कि हाँ, how many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 30 revolutions? larger one मतलब टूथ व्हील है ना, टूथ व्हील 30 revolutions कर रहे हैं, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक व्हील, सर्कमफरेंस कवर करेगा, मीन्स 2 पाई कैपिटल आर, दैट मीन्स ये हो गया आप लोग का कितना 2 × 22/7 इंटू, इसको पाई फॉर्म में ही रखो, ठीक है, लास्ट में आंसर का पाई का वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई कैपिटल आर, मतलब 2 × आर कितना होगा, 2 × कैपिटल आर होगा 2 × 25 तो 50 होगा, तो 50 पाई हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ये कितना रिवोल्यूशन कर रहा है 30 रिवोल्यूशन कर रहा है, ओके। डिस्टेंस कवर्ड इन 30 रिवोल्यूशन कितना होगा 30 × 50 पाई, जो कि होगा 1500 पाई, इतना सेंटीमीटर है ना, इतना सेंटीमीटर कवर करेगा, ओके। तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ओके। देखो ये टूथ व्हील और स्मॉलर व्हील जो है, लार्जर व्हील और स्मॉलर व्हील जो है वो दोनों अटैच्ड है, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर करेंगे पक्का, दोनों के दोनों कवर करेंगे। हालांकि ये कम रिवोल्यूशन करेगा लेकिन ये ज्यादा रिवोल्यूशन करेगा, अंदर में रिवोल्यूशन अलग होगा लेकिन डिस्टेंस तो सेम होगा ना, अटैच्ड है मतलब ऑटोमेटिकली ये जाएगा तो ये भी जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस कॉमन है, मतलब 1500 पाई सेंटीमीटर कॉमन है, ठीक है। तो हमको रिवोल्यूशन निकालना है, स्मॉलर व्हील कितना कर रहा है, ओके। दैट मीन्स इसका निकालो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना होगा ना 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर, ओके। 2 पाई स्मॉलर मतलब पाई का ही रखते हैं, क्या होगा ये 2 पाई स्मॉलर का वैल्यू क्या होगा ना 2 पाई 2 × आर होगा, फिर 30 हो जाएगा, 2 × 15 30 हो जाएगा, तो ये 30 पाई लिख दे रहा हूं, ठीक है। दैट मीन्स एक रिवोल्यूशन में 30 पाई सेंटीमीटर कवर कर रहा है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं ना 30 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में 30 पाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स ये भी 1500 पाई कवर करेगा, नहीं तो कितना रिवोल्यूशन लगेगा 15 पाई सेंटीमीटर will be covered by कितना ना 1/30 पाई इंटू 1500 पाई, पाई पाई कटा ये 30 50 so it will cover 50 revolutions, that means smaller wheel को 50 revolutions लगाना पड़ेगा इसके साथ मैच करने के लिए, ठीक है। अब जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना, वो दिया है कि व्हील मेक्स 1000 रिवोल्यूशंस इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर्स, मतलब 1000 रिवोल्यूशन में 88 किलोमीटर मूव कर रहा है, ओके, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में कितना मूव करेगा 88/1000, इतना कवर करेगा किलोमीटर, ओके, ठीक है। मैंने 1 रिवोल्यूशन मतलब क्या है, मतलब 1 रिवोल्यूशन मतलब उसका सरकमफरेंस ही है, मतलब एक व्हील अगर 1 रिवोल्यूशन करेगा तब उसका सरकमफरेंस कवर करेगा, तो हम लोग 1 रिवोल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 रिवोल्यूशन की जगह लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 88/1000 किलोमीटर, दैट इंप्लाइज 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88/1000, तो ये 22 4s ये 2 2s, ठीक है। तो ये आर कितना हो गया, आर हो गया आप लोग का 2 × 7 14/1000, ठीक है, 14/1000 कितना किलोमीटर, 14/1000 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूं किलोमीटर को तो इंटू 1000 करना पड़ेगा,
तो ये 1000 कटेगा ना नहीं, तो जब ये 1000 कटेगा तो ये मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया, दैट मींस R इज इक्वल टू 14 मीटर हो जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आई फेल्ट कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसलिए आप लोग के लिए मैं कर दे रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, उसका डायग्राम देख लीजिए। पहले डायग्राम वाइज आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के बाद ये एक सेमी सर्कल है, ठीक। सेमी सर्कल से रीजन नहीं है, ये कुछ ऐसा एक कट है। ये सेमी सर्कल नहीं है जो मैं अभी बनाया, ये वाला सेमी सर्कल है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सेडेड रीजन तुम लोग का क्या है, पूरा सेमी सर्कल नहीं है। वो जो छोटा पोर्शन मैंने बनाया है, कुछ उस फिगर का नाम नहीं है, उसको छोड़ के जो है उस साइड राइट साइड में वही सेडेड रीजन है। ठीक है, सेमी सर्कल लेकिन ये पूरा है। ओके, तो इसका सेडेड रीजन तुम कैसे निकाल सकते हो। सपोज ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ओके, ये क्या हो सकता है, देखो ये चीज अगर नेमिंग कर दो तो ये A B C दे दो और इस पॉइंट को D दे दो। ADC एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, ट्रायंगल का एरिया के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल ABC के साथ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, सॉरी क्वाड्रेंट बोल रहा हूं, वेरी सॉरी फॉर दैट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACD ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा ना, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे तो ये सेडेड रीजन हो जाएगा, जब एरिया ऑफ सेमी सर्कल करोगे तो पूरा ये वाला सेडेड रीजन हो जाएगा। दैट मीन्स पूरा फिगर का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ फुल फिगर। समझे, मतलब पूरा फिगर का मैंने एरिया सबसे पहले ले लिया। क्लियर, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल के। ओके, एरिया ऑफ द फुल फिगर से मैं अगर क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वाड्रेंट का एरिया निकाल माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, बस ये शेडेड पोर्शन रहेगा ना, नहीं है नहीं। दैट मीन्स फुल एरिया से हम अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो तो बस ये वाला पोर्शन जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है, तो मतलब एरिया ऑफ द फुल फिगर माइनस, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस करूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC कर दो तो मुझे ये 70% मिल जाएगा। वेरी इजी है कि नहीं। अब पॉइंट ये है कि ये सब निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकलेगा कैसे, ये सब निकलेगा कैसे। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है कैसे, हाफ इंटू ये राइट एंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस, बेस से 14 और हाइट है 14, तो 2 ये हो गया 14 इंटू 98 हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकल गया। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कैसे निकलेगा ना, सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होगा AC, और उसका आधा करेंगे तब जाके रेडियस निकल जाएगा। तो AC का लेंथ पहले निकालो, कितना होगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये 196 प्लस 196 ये हो गया 2 इंटू 196 का रूट ओवर। ठीक है, ये 196 196 दोनों दो बार ऐड करो तो 2 इंटू 196 होगा, तो 2 का 2 रहेगा अंदर, बाहर लो तो 14 रूट 2 हो जाएगा, तो ये निकल गया 14 रूट 2 AC। तो AC का सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा 14 रूट 2 बाई 2, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो गया 14 रूट 2 बाई 2 विच इज 7 रूट 2। ठीक है, तो 7 रूट 2 निकल गया। वंस 7 रूट 2 निकल गया तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया आपका 22/7 इंटू पाई कितना है, सॉरी पाई निकाल लिए, नीचे में 2 रहेगा, आर स्क्वायर ऊपर में, आर स्क्वायर ऊपर में मतलब 7 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 98 हो जाएगा। ओके, तो 7 1 जा 7, 2 8 and 4 और ये 2 7 जा, तो हो गया 7 इंटू 14, 14 इंटू 11 इज 154। ओके, तो 154 निकला
सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, अब मतलब ये निकल गया। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा? ये वाला जो एबीसी क्वाड्रेंट है वो कैसे निकलेगा? ये तो क्वाड्रेंट क्या होगा ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। एक चौथाई है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। 20/7 इंटू 4, और आर स्क्वायर कितना होगा? इसका रेडियस कितना है? 14 होगा ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 14 होगा। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर हो गया 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये 7 2 जार, ये 2 2 जार, ये 2 11 जार, तो 14 इंटू 11 कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी मतलब 98 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एसीडी, सेमी सर्कल एसीडी कितना हो गया? 154 माइनस, इन दोनों को ऐड करके माइनस, ब्रैकेट रखना जरूरत नहीं है, माइनस ये हो गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 154। तो होना चाहिए एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज के लिए इतना में ही रखते हैं। आप लोग को आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो भी आप लोग का डाउट्स है वो हम लोग लाइव भी समझ सकते हैं, या फिर एनी अदर मेथड आप जैसे समझना चाहो तो वैसे भी समझ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।